যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় আছি, চতুর্থ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 65 থেকে কন্টিনিউ করব, 65 থেকে 84 পর্যন্ত করব। চৈতন্য চরিতামৃত অন্তলীলা 4.65 to 84, 65 নম্বর শ্লোক। কুবুদ্ধি ছাড়িয়া করো শ্রবণ কীর্তন, কুবুদ্ধি ছাড়িয়া করো শ্রবণ কীর্তন, অচিরাত পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ। অচিরাত পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বললেন, তোমার সমস্ত दुर्वासना परित्याग करो। दुर्वासना परित्याग करो माने वो जो सुसाइड का जो ख्याल है वो सब पहले परित्याग करो, ठीक है? কেননা সেগুলি শ্রীকৃষ্ণের শ্রী পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করার প্রতিকূল। কৃষ্ণ নাম শ্রবণ কীর্তনের মগ্ন হও, তাহলে অচিরেই তুমি শ্রীকৃষ্ণের শ্রী পাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করবে। নিচ জাতি নহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য, নিচ জাতি নাহে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য, অযোগ্য সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য, শতকুল বিপ্র নাহি ভজনের অযোগ্য। যেই ভজে সেই বড় অভক্তহীন ছাড়, যেই ভজে সেই বড় ভক্তহীন ছাড়। কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার, কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার। দিনের অধিক দয়া করেন ভগবান, দিনের অধিক দয়া করে ভগবান। কুলীন পণ্ডিত ধনির বড় অভিমান, কুলীন পণ্ডিত ধনের বড় অভিমান। নিচ জাতি কৃষ্ণ ভজনের অযোগ্য নয়, আবার সৎকুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণ ভজনের যোগ্য নয়। যিনি শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন তিনিই মহান, আর যারা অভক্ত তারা অধঃপতিত এবং ঘৃণ্য। তাই কৃষ্ণ ভজনে জাতি কুল ইত্যাদির কোনো বিচার নেই। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা দীন ব্যক্তিদের অধিক কৃপা করেন, কিন্তু কুলীন পণ্ডিত এবং ধনী ব্যক্তিরা অত্যন্ত দাম্ভিক, very very proud of their high birth. महाप्रभु बता रहे सनातन गोस्वामी 69 नंबर श्लोक 69 महाप्रभु कोट कर रहे हैं श्रीमद् भागवत से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यहाँ पे दीन व्यक्ति से मतलब किस कैटेगरी को ज्यादा होगा, जो फाइनेंशियली मतलब ये है या ऑल फाइनेंशियली सोशियली? जैसे मृगारी, मृगारी दीन किस हिसाब से थे? उनका सोच से पूरा तमोगुण में डूबा हुआ था। हाँ, फिर ऐसे यू नो कोई गरीब भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, जो अकिंचन है, एकदम निराश है। यस, गरीब है लेकिन वो मतलब जैसे बोलते हैं ना, वो कुछ एक्टिव भी नहीं है वो टुवर्ड्स कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो फिर उसके ऊपर भी फिर वो कैसे एलिजिबल होगा? So he also can be, वही महाप्रभु बता रहे हैं कि even the most materially unqualified can be the most qualified, and even the most materially qualified can be the most unqualified. Yes. क्वालिफाइड कौन है? जो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, कुलीन वासी, बहुत हाई कुल, हाँ, लेकिन even the most materially qualified person can become the most unqualified spiritually, and vice versa. Yes, ज्योति माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे तो सुसाइड का बात चल रहा है ना, तो 66, 67 और 68 कोट करने का मतलब लो क्लास फैमिली का यहाँ पे अब बात क्यों उठा प्रभु जी? बिकॉज अभी तो सुसाइड का बात बता रहे थे प्रभु, अभी क्यों ये तीनों अचानक से कोट किए हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। सो याद रखिएगा, सनातन गोस्वामी ने सोचा मैं बहुत नीच कुल हूँ, मैं ये नवाब के अंडर में नौकरी किया हूँ, सो मेरा जाति गया। ये भी बताया था कि मेरा पूरा वंशज, वो भी बताया था ना कि आपके कृपा से मेरा वंशज, याद है कल बताया था ये बात, हाँ। तो ही कंसिडर्स हिमसेल्फ एंड हिज एंटायर बैकग्राउंड टू बी वेरी लो कास्ट, और उसीलिए उन्होंने ठीक किया था कि मेरे जैसे लो कास्ट को क्या करना चाहिए? रथ के नीचे महाप्रभु और जगन्नाथ के सामने आत्महत्या करना चाहिए। ओके,
सो उस प्रसंग में महाप्रभु बता रहे हैं कि जो सबसे मटेरियली लो है, सोचिए कोई नीचु कुल उद्भूत हो, वो भी ही ऑल्सो कैन बिकम स्पिरिचुअली हाई, और जो सबसे मटेरियली हाई है वो ऑल्सो बिकम स्पिरिचुअली सबसे लो। ठीक है, इसीलिए ये श्लोक कोट किया, सॉरी कोट नहीं किया, महाप्रभु बता रहे हैं। ओके, इज इट क्लियर माता जी? Yes, Prabhu. I'm just looking out for the shloka where he had said that I am तो Nichkul. शशि माता जी थोड़ा ढूंढ के निकालिए वो श्लोक जहां वो बताता है, सनातन गोस्वामी ने बताया था कि हम लोग पूरा नीचू कुल के हैं, कल बताया था, आपकी कृपा से हमारा पूरा कुल उद्धार हो गया। और वो श्लोक निकालिए जहां उन्होंने तय किया था कि सुसाइड करेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। देखिए 44 नंबर श्लोक देखिए, 44, যে বংশের উপরে তোমার হয় কৃপালে সকল মঙ্গল তাহা খণ্ডে সব ক্লেশ। 11 नंबर श्लोक में थे प्रभु जी, जब वो रथ यात्रा के समय अपना शरीर त्यागने के लिए জগন্নাথ রথযাত্রায় হইবেন বাহির, তথ রথ চাকায় ছাড়ি মুয়ে শরীর। प्रभु जी 6 श्लोका में लिखा है 6 नंबर में लिखा है प्रभु जी, নির্বেদ in this appointment Sanatan Goswami considered I am of a low caste. মোর অভ্যন্ত আশা, নিচু জাতি দেখো। ठीक है, क्लियर है माता जी? Yes Prabhu, yes, thank you Prabhu. कौन सा श्लोक होगा अभी? प्रभु जी 69। ओके, तो महाप्रभु अभी भागवतम से कोट कर रहे, श्लोक का संख्या 69। विप्रद्विषद्गुणयुतदरविन्दनाभ विप्रद दिशद गुणयुतादरविन्दनाभ पदारविन्द विमुख स्वपचं वरिष्ठम् पदारविन्द विमुखत् स्वपच्च वरिष्ठम् अन्ये तदर्पितमनोवचने हि तथा मन्ये दत्ततीर्थमनोवचे निहितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः। प्राणं पुनति सकुलनं न तु भूरिमान। এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তম, নবম, দশম 7, 9, 10 থেকে উদ্ধৃত। যারা মন, বচন, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রী পাদপদ্মে অর্পিত হয়েছে, তিনি যদি চণ্ডাল কুলেও জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তাহলেও তিনি কৃষ্ণ পাদ পদ্মে বিমুখ দ্বাদশ গুণ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের থেকেও শ্রেষ্ঠ বলে আমি মনে করি। কেননা সেই সপজ কুলোদ্ভূত ভক্ত স্বীয় কুল পবিত্র করেন, কিন্তু অতি গর্বিত অভক্ত ব্রাহ্মণ তা করতে পারেন না। हरे कृष्ण। तो वो 12 गुण वाला जो ब्राह्मण है, 12 गुण समाधम, तपस्वचम, शांति, राजम, 12 जो ब्राह्मण का होना चाहिए, उस ब्राह्मण से भी वो ज्यादा पवित्र है। यद्यपि वो स्वपच कुल में जन्म लिया, स्वपच माने जो कुत्ते का मांस खाकर हजम करा सकता है, इतना नीचू कुल में जन्म लिया, लेकिन भगवान कृष्ण में मति है। ये सुने थे राधिका माता जी? प्रभु जी गीता में तो 9 गुण लिखे ना ब्राह्मण के। नहीं, भागवतम में 2 श्लोक है ना, एक तो भागवतम का भी एक श्लोक है वो ब्राह्मण का, वो समाधमा तप, थोड़ा अंतर है दोनों श्लोक में। ये संगनी श्यामा पे माता जी। यस प्रभु जी, मतलब यहाँ पे मतलब हम लोग पाड़ा में जो दुर्गा पूजा होता है पंडाल में, तो माइक में ब्राह्मण जो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं नमो ब्रह्म देवा गो ब्रह्मणायता चाहे जगदिता, तो अस्तु प्रणाम मतलब करवाते हैं, संकल्प छुड़वाते हैं, भगवान का नाम लेके छुड़वाते हैं, और सामने वैष्णवी रहती हैं, तो उन लोग का क्या गति होगा? मंत्र तो बोल रहे भगवान का, उनका कॉन्शनेस में क्या भगवान रहते हैं कि माता रानी बनती, मतलब उन लोग का क्या गति है प्रभु? उनका कॉन्शियसनेस में अलग अलग ब्राह्मण का केस अलग अलग होगा, उनका कॉन्शियसनेस में कौन सा ब्राह्मण का कॉन्शियसनेस क्या है वो तो जैसे मंत्र बोल तो मंत्र भगवान कर रहे हैं, और फिर उसके बाद फिर माता रानी का कॉन्शियसनेस वाचा से नहीं होता है, कर्मणा मनसा वो भी देखना पड़ता है। माता जी मैंने जो हम लोग का ब्राह्मण का जो स्वभाव है वो
वो प्रोस्टिट्यूट जैसा होगा। हाँ तो शिल वो प्रभुपाद एक घर में जाएगा, मंत्र उच्चारण करके एक देवी को प्रसन्न करने का प्रयास करेगा। फिर दूसरा घर में जाएगा, वो घर में जो देवी या देवता होता है उनको वही मंत्र उच्चारण करके प्रसन्न करने का प्रयास करेगा पैसे के लिए। फिर तीसरा घर में जाएगा, फिर तीसरा घर में कोई दूसरा कुछ देवी देवता का आराधना कर रहा है, वही मंत्र उच्चारण करके उनका भी प्रयास करना, प्रसन्न करने का प्रयास करना। ऐसे दिस इज लाइक अ प्रोस्टिट्यूट। एकदम यही वर्ड यूज किया गया, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मेरा नहीं है, वह शास्त्र का वर्ड है कि कलयुग में ब्राह्मण का आचरण को प्रोस्टिट्यूट का आचरण के जैसे बोला गया। यस ज्योति माता जी। Hi, so माता जी, आई हैव टेकन इंटरव्यू, मैंने इंटरव्यू भी बहुत का लिया है, एक दो जन को पूछा भी है, और ऐसे भी मेरे प्रभु थोड़ा डेमी गॉड्स में है तो आते हैं पंडित लोग, तो उनको भी पूछा है मैंने कि भगवान कौन है, आप भोग लगाते, भगवान खाते हैं क्या, और ये सब पूछते हैं, तो उन लोग निराकार है माता जी। आजकल के जो है ना पंडित लोग, इन लोग सब निराकार है पंडित माता जी, दे आर ऑल इम्पर्सनलिस्ट। उनको पता ही नहीं है भगवान कौन है, किसको भोग लगता है नहीं, बिकॉज मैंने देखा है इन लोगों को 80% से ज्यादा पंडित लोग सब इम्पर्सनलिस्ट है, निर्विशेषवादी है माता जी। मैंने देखा है बहुत लोगों को टेस्ट करके, उन लोग बोलते हैं तो क्या है, हम सब एक जगह से आए, हम सब वहीं चले जाएंगे ऊपर, हम सब एक, हम बोले कि हम लोग की इस्कॉन में ऐसे ऐसे बोलते, भक्ति सबसे उच्च है, वो बोलते हैं कि ये छोड़िए हमको पता है। हम उनको बोलते हैं कि आप शिव जी की पूजा करते हैं, पर आपको पता है शिव जी भी वैष्णव है, वो भी भगवान कृष्ण की पूजा करते, तो बोलते वो सब हमको मत बताइए, हमको सब पता है ज्ञान। उसीलिए देखिए लास्ट वाला क्या लिखा है, 69 श्लोक का अनुवाद का लास्ट पार्ट में क्या लिखा है, पढ़िए पंकज प्रभु, लास्ट पार्ट में बंगाली में क्या लिखा है, किंतु अति गौरवित अभक्त ब्राह्मणता करते पारे ना। अति गर्वित मीन्स इन लोग का मन में बहुत अहंकार, इन लोग को अपना नॉलेज का भी गर्व हो जाता है ना। आपको कैसे हमको मालूम है, अहंकार होता है, बहुत अहंकार, गर्वित, अपना ब्राह्मणत्व का, नॉलेज का, कुल का सब अहंकार रहता है, बहुत अहंकार है। यस इंद्राणी माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমি শুনেছি সবসময় ভোগ লাগালে বিষ্ণুকে স্মরণ করে সব জায়গায়, তাই দুর্গা মণ্ডপেও তাই হয়, বিষ্ণুকে প্রথমে ভোগ লাগাতে হয়, সেই জন্য বিষ্ণুর মন্ত্র উচ্চারণ, তারপরেই যে কোনো দেবদেবীকে দেওয়া যায়। তো হওয়া উচিত এরকম। তো এখন কে কার মনে কি আছে, কে কি, সেটা তো কি করে বলবো না। हाँ माता जी, उन लोग बोलते हैं, उन लोग को अभी पूछेंगे ना, उन लोग बोलेंगे हाँ विष्णु है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ना उन लोग के माइंड में ये है कि हम लोग सब एक हो जाएंगे। हाँ विष्णु से हम सब आए हैं, चलो हम सब भगवान है, हम भगवान की संतान है, उन लोग एक्सेप्ट करते हैं, वी आर पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ गॉड, बट हम लोग भगवान में मिल जाएंगे एट द एंड, एंड कृष्णा इज द सुप्रीम। ये कौन बोल रहा है, ये कोई नहीं बोल सका कि सुप्रीम कृष्णा है, और हम सब भगवान में मिल जाते हैं। एंड मोर ओवर उन लोग भागवतम भी पढ़ते हैं माता जी, जैसे बहुत लेक्चर्स में बोले ना कि भागवतम नहीं पढ़ते, बट उन लोग भागवतम भी पढ़ते, पर एट द एंड ऑफ द डे उन लोग का मोटिव निर्विशेषवादी है। मैंने देखा आजकल के बहुत मैक्सिमम पंडित लोग का यही है थॉट्स। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बार नवरात्रा में वहाँ मंदिर में गए हुए थे सेवा के लिए, तो अष्टमी के दिन पूरा महाप्रसाद पंडाल में गया भोग लगने के लिए। क्या क्या अपने जो राधा गोविंद मंदिर में दुर्गा पूजा की अष्टमी के दिन जो हम लोग महाप्रसाद बनाते हैं ना गोविंद जी के लिए, जगन्नाथ के लिए, वो पूरा प्रसाद पंडाल में गया भोग लगने के लिए। भाई अच्छा, दुर्गा देवी के पंडाल में गया भोग लगने के दिन, अष्टमी के दिन भोग लगने के लिए, उनको प्रसाद देने के लिए, वहाँ प्रसाद देने के लिए, प्रसाद वहाँ पर जो गोविंद जी का प्रसाद था वो दुर्गा देवी को पूरा मतलब वापस से प्रसाद पाई दुर्गा देवी, वहाँ वापस से प्रसाद पाए, दुर्गा देवी को प्रसाद लगाए, भोग लगाए। गोविंद का भोग लगने के बाद फिर वापस वहाँ गया ना, ये तो जगन्नाथ जी में हुआ ना। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो लोग जैसे ब्राह्मण्स का केस में ये रहता है कि उन लोग को नॉलेज है लेकिन रियलाइजेशन नहीं है। वो रिचुअली वो लोग मतलब मंत्र पाठ करते हैं, वो सब एक्टिविटी जो सीखे आए वही करते हैं, बट विदाउट दिस रियलाइजेशन दैट हु इज गॉड एंड हु इज दिस। यस प्रभु, दे डोंट हैव रियलाइजेशन प्लस ज्ञान है, विज्ञान नहीं है। वही जो सरस्वती वो जो मायावादी थे ना, प्राग के, उनका जैसे ही है वो, उनको ज्ञान बहुत है पर उनको रियलाइजेशन नहीं है।
अभी अभी टॉपिक चेंज होगा अगला श्लोक से 70 नंबर से। यहाँ पे प्रभु जी लास्ट लाइन लिखा है, किंतु केवल ब्राह्मण योग्यताओं से युक्त है, वह अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकता, अपने परिवार की तो बात ही क्या। हाँ, ये कहाँ लिखा है, ये जो आपने बोला अभी? हिंदी में लिखा है प्रभु जी। हिंदी में लिखा होगा, ये एक्स्ट्रा दिया होगा हिंदी में। वो लास्ट पूरा लाइन पढ़िए माता जी। वो हाँ प्रभु, इंग्लिश में भी लिखा है। আচ্ছা, বাংলা দেখছি কোন জায়গায় আছে এটা। তিনি যদিও চণ্ডাল কুলেও জন্মগ্রহণ করে থাকেন, তাহলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণ পদ্মে বিমুখ দ্বাদশ ও গুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণের থেকেও শ্রেষ্ঠ বলে আমি মনে করি, কেননা সেই সপজ কুলোদ্ভূত ভক্ত স্বীয় কুল পবিত্র করেন। হ্যাঁ, লেখা है বেঙ্গলি में भी लिखा, স্বীয় কুল পবিত্র করেন, কিন্তু অতি গর্বিত অভক্ত ব্রাহ্মণ তা করতে পারে না। नहीं, ये लिखा नहीं है बेंगली में। इसमें बहुत बड़ा हिंदी में लिखा प्रभु जी, बहुत बड़ा। बोलिए प्रभु जी, एक वो है ना स्वपच और चंडाल, स्वपच क्या 10 स्वपच और चंडाल। स्वपच मीन्स जो कुत्ते का मांस को हजम करा सकता है। चंडाल मीन्स ऑल्सो डॉगिटरी, तो लिखा है, प्रभुपाद लिखते हैं चंडाल का ट्रांसलेशन डॉगिटरी, हमको जितना और लिखा और स्वपच और चंडाल। ओके, मोरल इज सेम। तो ये यवन, म्लेच्छा और चंडाल, ये शूद्र के नीचे 3 कुल आता है, यवन, म्लेच्छा और चंडाल। चंडाल तो माने सबसे नीचे। एक बार पढ़िए माता जी, ट्रांसलेशन सुनते हैं हिंदी में। भले ही कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो और 12 ब्राह्मण गुणों से युक्त हो, किंतु इतना योग्य होते हुए भी यदि वह कमल नाभ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित नहीं होता, तो वह उस चंडाल के समान भी नहीं है, जिसने अपना मन, वचन, कर्म, धन तथा प्राण भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया है। मात्र ब्राह्मण कुल में जन्म लेना या ब्राह्मण गुणों से युक्त होना पर्याप्त नहीं है, मनुष्य को भगवत भक्त होना आवश्यक है। इस तरह यदि कोई स्वपच या चांडाल भक्त है, तो वह न तो केवल अपना अपितु अपने सारे परिवार का भी उद्धार करता है, जबकि एक ब्राह्मण जो भक्त नहीं है किंतु केवल ब्राह्मण योग्यताओं से युक्त है, अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर सकता, अपने परिवार की ही तो बात जाने दे। एक बहुत फेमस लेक्चर आता है राधेश्याम प्रभु का। प्रभु बताते हैं कैसे ये जो ब्राह्मण का जो गुण है, ये सब गुण अगर कोई व्यक्ति भगवान का सेवा में नहीं लगाया, तो हाउ दीज क्वालिटीज कैन बी डेट्रीमेंटल, कैसे ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर भगवान का सेवा में अगर ये आप नहीं लगाएंगे, तो कैसे ये गुण भी आपके खिलाफ हो गए। प्रभु जी, अभी तो 90% ब्राह्मण लोग यही सब करते हैं, तो उन लोग का सबका कल्याण नहीं होगा। तो बहुत लोगों का बहुत ब्राह्मण गुण है, जैसे एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं, अहिंसा गुण अच्छा है ना, ये तो एक गुण है, अहिंसा होना चाहिए। लेकिन अहिंसा, भक्त के लिए अहिंसा क्या? भक्त के लिए अहिंसा है त्रिनादपि सुनीचना तरुरेवा सहिष्णुना। भक्त के लिए अहिंसा है प्रचार करना, जीवों को उद्धार करना, यही तो अहिंसा है ना। प्रभुपाद डेफिनेशन देता है अहिंसा का। अहिंसा मीन्स टू प्रीच। जो भक्त प्रचार नहीं कर रहा है वो हिंसा कर रहा है, ये बताते प्रभुपाद, है ना। तात्पर्य में पढ़े हम लोग। हाँ, तो अगर कोई व्यक्ति सोचिए इस्कॉन में नहीं है, भक्ति में नहीं है, लेकिन वो अहिंसा फॉलो करता है, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो राधेश्याम प्रभु उदाहरण देता है, कोई सोचिए कोई अगर राजा है और कोई राजा का गुण है कि वो अहिंसा, तो राजा अगर अहिंसा फॉलो करते हैं तो क्या ये ठीक होगा राज्य के लिए? नहीं, एकदम नहीं। तो राज्य का आक्रमण कर देगा आस पास का। लेकिन वही राजा अगर कृष्ण भक्त हो जाता है, ठीक, राधेश्याम प्रभु ये उदाहरण देता है कि इफ ही इज राजर्षि जिनमें ये गुण भी है, अहिंसा गुण भी है, तो वो व्यर्थ लोगों के साथ फाइट नहीं करेगा, वो व्यर्थ लोगों के साथ आक्रमण नहीं करेगा।
अगर if he is attacked, then he will protect. Otherwise, unnecessarily he will not start fighting with each other. So, and rather he will use that ahimsa for preaching. ऐसे कुछ राधेश्याम प्रभु एग्जाम्पल तो अहिंसा परमो धर्मा के वजह से तो कितना देश निकल गया, जहाँ जहाँ पे गया अहिंसा परमो धर्मा, दूसरा लोग आक्रमण किया, खत्म। बहुत सारा ऐसा हम लोग का बाहर निकल गया, है ना। सो अगला श्लोक 70 नंबर देखिएगा, अभी थोड़ा टॉपिक चेंज हो रहा है। भोजने आप थोड़ा इस्कॉन का बोलिए ना, आप क्या बोले थे? इफ वन इज नॉट इन इस्कॉन, वो आवाज कट गया आपका प्रभु। The point is, जस्ट इसका यही सार है कि अगर कोई सद्गुण है, अगर भगवान का सेवा में नहीं लगा तो वो डेट्रीमेंटल भी हो सकता है, वो अहंकार का कारण भी हो सकता है। ओके, नहीं जस्ट आप एक इस्कॉन का कुछ बोले थे कि इफ वन इज नॉट इन इस्कॉन, कुछ बोल रहे थे आप। One is not in ISKCON, one is not in Krishna consciousness, the same सद्गुण can become, वो उल्टा वापस आ सकता है। Okay, we'll discuss this later someday. ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। Next. ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণ প্রেম ও কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি। কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি। ভগবত ভজনে ভক্তি অনুশীলনের 9টি পন্থা শ্রেষ্ঠ, কেননা এই পন্থাগুলি কৃষ্ণ প্রেম ও কৃষ্ণ দিতে মহাশক্তি ধরে। कौन बोल रहा है किनको? महाप्रभु कंटिन्यू कर रहे हैं ना, महाप्रभु बता रहे, सनातन गोस्वामी एक्सेट्रा सब जो उपस्थित भक्त हैं। यस, somebody read please. प्रभु जी हरे कृष्णा, इसके अनुवाद में लिखा है, फॉर दीज प्रोसेसेस हैव ग्रेट पोटेंसी टू डिलीवर कृष्णा। কেননা এই পন্থাগুলি কৃষ্ণ প্রেম ও কৃষ্ণ দিতে মহাশক্তি ধরে। मतलब टू डिलीवर कृष्णा, कृष्णा को डिलीवर करने के लिए ये है। इंग्लिश में टू डिलीवर कृष्ण लिखा है क्या? हाँ, टू डिलीवर कृष्णा लिखा है। Among the ways of executing devotional service, the 9 prescribed methods are the best. For these processes have great potency to deliver Krishna and ecstatic love for him. To deliver Krishna means किसी को इस तरह से देखिए, ये कृष्ण है, किसी को कृष्ण देने में, ठीक है, इस हिसाब से देखिए। उद्धार मत देखिए, डिलीवर को उद्धार मत देखिए, इंग्लिश में तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, डिलीवर को उद्धार सोचते इसलिए गड़बड़ होगा। इंग्लिश में, बंगाली में क्या लिखा है देखिए, कृष्ण दीते महाशक्ति धरे। दीते माने टू डिलीवर, मींस डिलीवर माने फिजिकल जो डिलीवरी होता है, जैसे जोमेटो डिलीवरी करता है। हिंदी में भी लिखा हुआ है प्रभु जी, उनके प्रति प्रेम प्रदान करने। हाँ, प्रदान इज द राइट वर्ड। हमको एक भजन याद आ गया, ओहे वैष्णव ठाकुर, इसमें एक है, कृष्ण से তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমারও শক্তি আছে। हाँ, तो वैष्णव ठाकुर को बोल रहे हैं कि कृष्ण तुम्हारा, कृष्ण आपका है और आप कृष्ण को दे सकते हो। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण देते पारो, आप सबको कृष्ण दे सकते हैं, यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण तत्व, यू नो। यस, इंद्राणी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, আমি তো হাত তুলিনি, কি পড়বো? হ্যাঁ, পড়ুন। তাৎপর্য শ্রীমদ্ ভাগবতে নবদা ভক্তির উল্লেখ করে বলা হয়েছে, শ্রবণাং কীর্তনাং বিষ্ণাং। এইভাবে না, এটা একটা শ্লোক আছে, শ্রবণাং কীর্তনাং বিষ্ণাং, শ্লোকে সম্মান দিন, শ্লোকের মতো পড়ুন। শ্রবণাং কীর্তনাং বিষ্ণাং শরণাং পাদ সেবনম अर्चनं बंदनं दास्यं साक्षम आत्मनिवेदनम। भगवत भक्ति अनुशीलনের 9টি পন্থা, শ্রবণ, কীর্তন, কৃষ্ণ স্মরণ, শ্রীকৃষ্ণের শ্রী পাদপদ্মের সেবা, মন্দিরে ভগবানের বিগ্রহের অর্চনা বন্দনা, দাসরূপে ভগবানের সেবা করা, ভগবানের প্রতি সখ্য ভাব এবং ভগবানের শ্রী পাদপদ্মে আত্মনিবেদন। ভগবত ভক্তি অনুশীলনের এই 9টি পন্থা কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ প্রেম দান করতে পারে। প্রথমে ভগবত ভক্তির বিধি নিষেধগুলি অনুসরণ করে সাধন ভক্তি অনুশীলন করতে হয়।
কিন্তু ধীরে ধীরে ভগবত ভক্তি যখন ভক্তের প্রাণ স্বরূপ হয়ে ওঠে তখন ভগবত ভক্তির সর্বোচ্চ স্তর কৃষ্ণ প্রেম প্রাপ্তি হয়। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন জীবনের চরম লক্ষ্য। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করতে হলে উচ্চ ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করার প্রয়োজন হয় না, অথবা নিচু কুলে জন্ম হলে তা কৃষ্ণ ভক্তি অনুশীলনের পথে প্রতিবন্ধক নয়। শ্রীমদ্ ভাগবতে 3/33/7 বলা আছে, দেবভূতি কপিলদেবকে বলছেন, অহবত শপচতে গরিয়া अहोबत शपचत गरियान जच्चे बगरे बट्टते नाम शुभम ते पुस्तकस्ते जुबु सस्नुरया ब्रह्मानुचरणाम गृह्णन्ति येते। हे भगवान, যাদের মুখে আপনার নাম বর্তমান তারা চণ্ডাল কুলে জন্মগ্রহণ করলেও সর্বশ্রেষ্ঠ। আপনার নাম যারা কীর্তন করেন তারাই সমস্ত প্রকার তপস্যা করেছেন, তারাই বেদ অধ্যয়ন করেছেন, সুতরাং তারাই আর্য বলে পরিগণিত। তেমনি কুন্তী দেবী শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন 1/8/26 জন্মৈশ্বর্য শ্রুত শ্রীহরে जन्मैश्वर्य स्तुतो श्रीभरे ध माननमदपुमान नैबारह तविधातुं वै ताम किंचन गोचरम। যে ব্যক্তি তার জন্ম ঐশ্বর্য জ্ঞান এবং সৌন্দর্যের গর্বে গর্বিত সে কখনো তোমার শ্রীপাদপদ্ম লাভ করতে পারে না। তুমি কেবল নিরভিমান নিষ্কাম ভক্তেরই লভ্য, দাম্ভিকের লভ্য নয়। হরে কৃষ্ণ। You are available only to the humble and meek, not to the proud. उसीलिए कितना भजन में ये आता ना ये बात, दीनहीन जत छिलो हरि नामे उद्धारिलो। ऐसा लगता है कि महाप्रभु गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अवतरण हुए हैं सिर्फ दीनहीन व्यक्ति को उद्धार करने के लिए। जो ऊंचे कुलोद्भूत, जो ऊंचे वाला हाई कास्ट वाला जो जन्म लिया ब्राह्मण, कोई भी कीर्तन में है ब्राह्मण उद्धार करने के लिए आप आए हैं, अवतरण हुए। कोई भी श्लोक में है, कितना श्लोक मिल जाएगा स्वपच के उद्धार करने के लिए, दीन हीन नीचू कुलोद्भूतों उन लोग को उद्धार करने के लिए, ब्राह्मण को उद्धार करने के लिए एक भी श्लोक नहीं देखा। हालांकि भगवान का ब्राह्मण बहुत प्रिय है। 71 नंबर श्लोक। और वो आया ना गीता में है ना, 4 नंबर चैप्टर का 8-9 नंबर, साधु न परित्राणाय साधु लोग का सबका उद्धार करने के लिए। ओके, साधु लोग का उद्धार में तो इंग्लिश अनुवाद में क्या लिखा है साधु लोग का उद्धार का? टू डिलीवर द डिवोटीज, ऐसे कुछ लिखा है ना। साधु वहां भक्त का बात किया जाए फिर देखा जाए तो ब्राह्मण तो अलग चीज हो गया। स्मार्ट ब्राह्मण करने के लिए कहीं कुछ लोग आया है, ठीक बात है ना। हम भी आई हैव नॉट कम अक्रॉस कोई श्लोक जहाँ स्मार्त ब्राह्मण जाति ब्राह्मण इन लोग को उद्धार करने के लिए भगवान अवतरण हुए। नहीं नहीं नहीं, मैंने हुआ तो है आई एम श्योर, बट श्लोक नहीं हमको याद नहीं आ रहा। ओके, सो देखिए 70 नंबर श्लोक में पूनम नाथ जी भगवान बता रहे हैं कि भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवदा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। अभी नवदा भक्ति तो है 9 प्रोसेस, लेकिन उनमें से भी कौन सा श्रेष्ठ है? तार मध्य श्रेष्ठ नाम संकीर्तन, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন, নিরপরাধে নাম লইলে পায়ে প্রেম ধন। निरपराधे नाम ले ले पाए प्रेम धन। तो कल आप लोग को याद है, कल महाप्रभु ने बताया था कि ये सब सुसाइड वाला ये सब छोड़ो, अच्छा से भजन कीर्तन करने से कृष्ण प्रेम मिल सकता है। कौन सा श्लोक थोड़ा धुन के बताइए कोई? ठीक है अशोक प्रभु बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमको लग रहा है कि कुछ भक्त को भगवान गौर निताई जैसे हाथ उठा के रखा है तो ऐसे रखने से जगह रहेगा।
नहीं तो सो जा रहा है सुबह सुबह। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन सा श्लोक है जहां बताया था कि मिला कहीं, वो श्लोक कल बताया था कि भजन अच्छा से होना चाहिए, साधना में ध्यान दो, ये सब उल्टा पुल्टा चीज में मत ध्यान दो, साधना में ध्यान दो। एक श्लोक आया था कल। तो महाप्रभु भी बता रहे नवदा भक्ति अनुशीलन करने से कृष्ण प्रेम मिल सकता है। मिला कोई श्लोक? और नवदा भक्ति में भी नाम संकीर्तन यथि श्रवणम एंड कीर्तनम वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस पंकज प्रभु, श्लोकार्थ। भगवत भक्ति अनुशीलन, शशि माता जी श्लोक 58 है प्रभु जी। 58 देखिए वही होगा ना प्रभु जी। 58 में लिखा है, भक्ति ব্যতীত কখনোই হৃদয়ে কৃষ্ণ প্রেম উদয় হয় না এবং প্রেম ব্যতীত কখনোই কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না। इंग्लिश में लिखा है 58 में। एक साधना वाली वर्ड आया था इस साधना में मत दो। प्रभु जी 56 श्लोका, দেহত্যাগ করার ফলে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না, ভজনের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে পেতে হয়। हाँ, भक्ति ছাড়া কৃষ্ণ প্রাপ্তির আর কোনো উপায় নেই। भजन करो अच्छा से सनातन। तो उस प्रसंग में अभी टॉपिक थोड़ा चेंज हो रहा है। अभी नवदा भक्ति के बारे में महाप्रभु बता रहे हैं, और नवदा भक्ति में श्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन। श्लोकार्थ। শ্লোকার্থ, ভাগবত ভক্তি অনুশীলনের সমস্ত পন্থার মধ্যে ভগবানের নাম সংকীর্তন সর্বশ্রেষ্ঠ। 10টি অপরাধ বর্জন করে কেউ যদি ভগবানের নাম সংকীর্তন করেন তাহলে তিনি অনায়াসে সর্বচাইতে দুর্লভ ভগবত প্রেম লাভ করেন। তাৎপর্য, শ্রীলা জীব গোস্বামী ভক্তি সংযোগ 270 নিম্নলিখিত নির্দেশ প্রদান করেছেন। कीर्तनाख्याय भक्ति भगवतो द्रव्य जाति गुणा किया भिदे न जैनेक विधेय पागत करुणामयीति श्रुति पुराणादि विक्षुति अतएव कलो स्वभावत एवाति दिनेषु लोकेश्या विभूय ताननायासेनेव तज्जुगत महासाधनानाथ सर्वमेव फलददानां साकृतार्थयति जत एव तयेव कलो भगवतो विशेषतश्च संजोष भवति, संतोष भवति। ये श्लोक भक्ति शास्त्र में रहना चाहिए। आगे अनुवाद। ভগবানের নাম কীর্তন করা ভগবত প্রেম লাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। এই নাম কীর্তন বা ভক্তি অনুশীলন কোন সাজ সরঞ্জাম অথবা জাতি কুলাদি উপর নির্ভরশীল নয়। ধ্যান এবং বিনয়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করা যায়। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে সে কথা বলা হয়েছে। অতএব এই কলিযুগে কেউ যখন অত্যন্ত দীন এবং বিনীত ভাবে অবলম্বন করেন তখন তিনি অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণের পাদ পদ্ম লাভ করেন। সমস্ত যাগ যজ্ঞ তপশ্চর্যা এবং কৃষ্ণ সাধনের এইটি চরম ফল। কেননা কেউ যখন কৃষ্ণ প্রেম লাভ করেন তখন তিনি জীবনের পরম পূর্ণতা প্রাপ্ত হন। তাই ভগবত ভক্তি সম্পাদনে যাই করা হোক না কেন তা যেন ভগবানের নাম সংকীর্তন সহ সম্পাদিত হয়। মানেটা কিরকম? তাই ভগবত ভক্তি সম্পাদন যাই করা হোক না কেন नाम कोई भी अच्छा नाम कुछ भी कहा उसमें संकीर्तन होना चाहिए। यस। किच्छ साधনের মানে প্রভু? क्या बोलूं? कौन सा बोल रहे हैं? कर्मकांड। কৃচ্ছ সাধনের এটাই চরম ফল। কৃচ্ছ कर्मकांड। अच्छा, কৃচ্ছ আছে। आगे श्रील रूप गोस्वामी तार नामाष्टक श्लोक 1 हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। कीर्तन महिमा हरे हरे। बोलिए। निखिल श्रुति मौलिक रत्नमाला निराजित नहीं। टाटा 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 टाटा।
निखिल श्रुति मौली रत्न माल्याद्युति विराजित रत्नमाला द्युति निराजित पदा तो पंकज। इसमें अलग अलग करके नहीं दिया हुआ ना को पाद पंकजात आई मुक्त कुलेक पाश्यमान परितत्वते हरिनाम संश्रयामि। हे हरिनाम, तुम्हार श्रीपाद पद में नखाग्र भागो समस्त वेदेक शिरोभूषण उपनिषद रूपे रत्नमाला अति उज्ज्वल प्रभाग द्वारा निरस्त पूजित है। आगे बोलছি हे हरिनाम, তোমার श्रीपाद पद में नखाग्र भाग समस्त वेदेक शिरोभूषण उपनिषद रूप रत्नमाला अति उज्ज्वल प्रभाग द्वारा निरस्त पूजित है। नारद मुनि सुखदेव गोस्वामी प्रमुख मुक्त पुरुषদের द्वारा তুমি सर्वदा उपासित हও। हे हरिनाम, আমি সর্বতোভাবে তোমার স্মরণ গ্রহণ করি। श्रीला सनातन गोस्वामी তার বৃহৎ ভাগবতামৃত গ্রন্থে ভগবানের নাম কীর্তনের মহিমা বর্ণন করে বলেছেন, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे विरामित निज धर्म ध्यान पुजाति यत्नम कथमपि सकृदत्तम मुक्तिदां प्रणिनम्य परमं अमृतम एकं जीवनम भूषणम मे। যা থেকে বর্ণাশ্রম ধর্ম ধ্যান ও পূজা আদি চেষ্টা বিরত হয়ে যায়, সেই আনন্দ স্বরূপ মুরারির নাম পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হোক। এই নাম যে কোনো রূপে একবার মাত্র গৃহীত হলেই জীব মুক্তি লাভ করে এবং তাই একমাত্র পরম অমৃত স্বরূপ। এই নাম আমার জীবন এবং আমার ভূষণ। सब हाथ उठाकर जोर से बोलिए मुरारी 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 শ্রীমদ ভাগবতম 2/1/11 সুখদেব গোস্বামী বলেছেন, বাবা বলি एतान् निर्विद्यमाननामिच्छतं मकूतभायं योगिनं नृपा निर्मितं हरेर्नामनुकीर्तनम्। হে রাজন, যারা বিষয় বাসনা রহিত একান্ত ভক্ত, যারা সর্বমুখ আদি কামনা করেন এবং যারা আত্মারাম যোগী পুরুষ, তাদের সকলের পক্ষেই ভগবানের নাম গুণ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ কীর্তন ও স্মরণ করা কর্তব্য। এই তিনটি পরম সাধন ও সাধ্য বলে পূর্বতন আচার্যদের দ্বারা নির্ণীত হয়েছে। माता जी बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये ऊपर वाले में लिखा था, ऊपर वाले कौन सा? ऊपर वाले कौन सा? बृहद भागवतम का जो था श्लोक, उसका अर्थ में लिखा है कि समस्त आनंदमय पवित्र कृष्ण नाम की जय हो, जो भक्त के सारे धार्मिक कर्म पूजा को छुड़वा देता है। तो धार्मिक कर्म और पूजा छोड़ देना पड़ता है प्रभु जी। धार्मिक कर्म यानी कर्म कांड। ओके। और उसके रिलेटेड जो जो पूजा है, उसके रिलेटेड उससे संपर्कित जो जो पूजा है, पूजा पाठ है, भगवान का सेवा पूजा ये नहीं, भगवान का नहीं, देवी पूजा धार्मिक सब छुड़वा देता है। इंग्लिश में लिखा है द डिवोटी टू गिव अप ऑल कन्वेंशनल समझते हैं आप? आगे जो हम लोग करते थे ना, लोगों को देख करके पारिवारिक सब कन्वेंशनल रिलीजियस ड्यूटीज, और क्या लिखा है, मेडिटेशन एंड वर्शिप। जो कन्वेंशनल है, जो चलते आया हुआ है, मेरा पूर्व पुरुष से चलता है, वो सब कन्वेंशनल को वर्णाश्रम धर्म लिखा है बंगाली में, हिंदी में कुछ नहीं लिखा है सब लोग। যা থেকে বর্ণাশ্রম ধর্ম ধ্যান ও পূজা আদি চেষ্টা বিরত হয়ে যায়। सो सर्वधर्मान परित्याज्य में तो ये भी बताता है ना रामानंद राय कि वर्णाश्रम को परित्याग करना वो भी इम्पोर्टेंट है। तो अशोक प्रभु, ये समस्त যাগযজ্ঞ তপশ্চর্য এবং কৃচ্ছ সাধনের এটি চরম ফল। কেননা কেউ যখন কৃষ্ণ প্রেম লাভ করেন তখন তিনি জীবনের পরম পূর্ণতা প্রাপ্ত হন। তো সমস্ত যাগযজ্ঞ মানে স্যাক্রিফাইস, তপশ্চর্য মানে পেনেন্স,
তপস্যা করনা এবং কৃচ্ছ সাধন মানে অস্টেরিটিজ আমি তখন ভুল বলেছিলাম कर्मकांड नहीं कृच्छ साधन माने ऑस्टेरिटीज माने उपवास रखना तो ये सब क्यों रखते हैं लोग सर्वाइविंग इन लिमिटेड मींस हाँ इसीलिए कि জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্ত করার জন্য ঠিক আছে अशोक प्रभु आगे শ্রীমদ্ ভাগবতম 6/3/22 যমরাজ বলেছেন एत्यवानेव लोके अस्मिन् पुंसां धर्म परस्मित भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभि ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন থেকে শুরু হয় যে ভক্তি যোগ তা হচ্ছে মানব সমাজে জীবের পরম ধর্ম তেমনই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকে বলেছেন प्रणादपि सुनीचेन तगोरेव सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनेन सदा हरि যিনি নিজেকে তৃণের থেকে উৎক্ষুদ্র বলে মনে করেন তরুর মতো সহিষ্ণু হন নিজে মানশূন্য হন এবং অপর লোককে সম্মান প্রদান করেন তিনি সর্বদা ভগবানের নাম কীর্তনের অধিকারী 10টি নাম অপরাধ আদি লীলার অষ্টম পরিচ্ছেদের চতুর্বিংশতি लोके दृष्टव्य सो सब इस तात्पर्य में इतना बड़ा तात्पर्य में सब देखिए नाम का महिमा बताया है এত শুনি সনাতনের হইল नाम के साथ श्रवण कीर्तन और स्मरण का 3 का वो महिमा बताया हरे कृष्णा प्रभु जी ये सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम का थोड़ा समझाइए ना इंग्लिश में पढ़ के नहीं समझ में आया मुझे भागवतम का श्लोक का जो अर्थ लिखा हुआ है हे राजन যারা বিশ্বয় বাসনা রহিত একান্ত ভক্ত थोड़ा बताइए कौन सा ठीक है यही वाला में जो लिखा हुआ है इसमें समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित भौतिक भोग के लिए इच्छुक तथा दिव्य ज्ञान के बल पर आत्मतुष्ट लोग सम्मिलित है कौन सा पार्ट समझ में नहीं है तो इस भौतिक इच्छाओं से ये रहित 3 कैटेगरी का लोग बता गए माता जी ये तीनों ही जो है भगवान का नाम पाने का मतलब नाम का श्रवण कीर्तन करने के स्मरण करना उनका कर्तव्य है ये बता के तीनों कैटेगरी का लोगों के लिए यही ड्यूटी है तो भौतिक इच्छाओं से जो रहित है वो भी हाँ जो इच्छुक है वो भी दोनों वो भी और दिव्य ज्ञान के बल पर और जो योगी है आत्माराम या योगी है जो ज्ञानी जिसको बोलते हैं तो ये तीनों कैटेगरी के लिए यही कर्तव्य है आगे नाम का वो वाला श्लोक में भी तो यही बोला गया ना अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदाहरण या बिना काम का हो या सब काम का हो या मोक्ष काम का हो तीव्र भक्ति जो है ना सफल ओके आपको इंग्लिश सुनना है क्या इसका ट्रांसलेशन এত শুনি সনাতনের হইল চমৎকার এত শুনি সনাতনে হইল চমৎকার প্রভুরে না ভয় মরণ বিচার প্রভুরে না ভয় মোরে মরণ বিচার সে কথা শুনে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর অত্যন্ত চমৎকৃত হলেন তিনি বুঝতে পারলেন আমি তো আত্মহত্যা করতে মনস্থ করেছি তা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অনুমোদন করেননি হি আন্ডারস্টুড এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি বদন ভরিয়া সবে বল হরি 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 बोल हरि बोल हरि बोल की जय जय कृष्णदास कविराज गोस्वामी की देख लिया जय श्रील प्रभुपाद की जय जय